हेलो स्टूडेंट्स, 11th फिज़िक्स में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा 24th। क्वेश्चन में हमारे पास में एक सोलर कांस्टेंट है S, जिसकी वैल्यू दे रखी है 2 कैलोरी पर मिनट पर सेंटीमीटर। S की जो वैल्यू है सोलर कांस्टेंट 2 कैलोरी पर मिनट और सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको बच्चों कहा गया है कि SI सिस्टम में बदलें। अब देखिए, इसमें इस क्वेश्चन की स्पेसिफिकनेस यही है कि जो आपका जो कैलोरी है, इसको पहले आप जूल में कन्वर्ट कर लें और इसको आप तो डायमेंशन के अंदर मत ले जाएं। मतलब कैलोरी को डायमेंशन में मत ले जाएं, सिर्फ इसकी वैल्यू को आप जूल में कन्वर्ट कर लें। अगर आप इसको देखिए जूल में कन्वर्ट करते हैं तो 2 जूल 1 कैलोरी में 4.2 जूल्स होता है। ऐसे लिख दिया अपॉन में मिनट और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मान लीजिए कि अब ये क्वेश्चन बन गया आपका, तो S इक्वल्स टू 2 है 4.2 जूल पर मिनट और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों कहा है SI सिस्टम में, तो ये आपका जो मिनट और सेंटीमीटर जो स्क्वायर है, बस इसी में ही आप डायमेंशनल फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जूल पहले से ही कन्वर्टेड हो चुका है SI सिस्टम में, तो जूल की कोई बात नहीं करनी है। अब आपके जो डायमेंशन है वो यूज़ होने वाली है डायमेंशन। जो फॉर्मूला आपका जो बनेगा उसमें आप इसको जूल को ना लेकर के मिनट के लिए आप यूज़ करेंगे टाइम, और टाइम इन्वर्स आप यूज़ कर सकते हैं। और सेंटीमीटर लेंथ के लिए होता है तो आप इसको L-2 यूज़ कर सकते हैं। माइनस इन सेंस में क्योंकि अपॉन में है, तो इस ये टाइप की डायमेंशन आपने इसको बना ली है। अब हमको क्या करना है, एक तरफ सिस्टम 1 लिखना है और एक तरफ सिस्टम 2 लिखना है। सिस्टम 2 जो आपका है वो जनरली SI सिस्टम के लिए है, और ये आपका कोई सिस्टम नहीं है क्योंकि मिनट और सेंटीमीटर अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो कोई पर्टिकुलर सिस्टम नहीं दे सकते। CGS FPS ये किसी सिस्टम में नहीं आता है, तो इसको हमने सिस्टम 1 बस रखा है। अब सिस्टम 1 में जो N1 की जो वैल्यू है वो बच्चों हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू 2 और 4.2 दोनों है। 2 × 4.2 मतलब 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8.4 ये N1 ऐसा ट्रीट होगा। N2 की वैल्यू आपको पता करनी है क्या होगी। अब आपको U1 बनाया हुआ है आपने ये, तो T इन्वर्स और L इन्वर्स ये बनाया, तो आप इसको 1 1 कर दीजिए, और U2 में भी यही काम कर दें, T2 - 1 और L2 - 2। इस तरीके से आपने डायमेंशन बना ली। अब आपके पास में फॉर्मूला होता है N1 U1 = N2 U2। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, तो ध्यान में रख के करने वाला क्वेश्चन है ये। अगर N1 की वैल्यू आपने पहले से लिख ली है 8.4, U1 आपने लिख लिया है T1 इन्वर्स L1 - 2, N2 आपको पता करना है। U2 आपका हो जाएगा T2 इन्वर्स L2 - 2। अब आपको N2 की वैल्यूज़ पता करनी है, तो 8.4 लिखा तो T1 के अपॉन में T2 आ जाएगा, इन्वर्स L1 के अपॉन में L2 आ जाएगा, उसकी पावर -2, N2 एज अ सब्जेक्ट आपको बनाना था। अब आपको ये ध्यान रखना है कि T1 आपका किस सिस्टम में, T1 आपका 1 वाले सिस्टम में है जिसमें आपको मिनट दे रखा है, तो 1 मिनट आपने यहाँ पे लिख दिया। और T2 आपका SI सिस्टम में टाइम जो होता है वो सेकेंड्स में मेज़र होता है, पावर -1। इसमें लेंथ आपको 1 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसमें आपको 1 मीटर होता है। अब जो भी वैल्यू ये आएगी वो N2 की आ जाएगी। अब देखिए 8.4 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होता है, तो यहाँ पे आपने 60 सेकेंड्स लिख दिया अपॉन सेकेंड। पावर हो गया आपका -1। 1 सेंटीमीटर को नहीं टच करा, 1 मीटर को लिख दिया हमने 100 सेंटीमीटर। पावर हो गई -2, ये आपका N2 चल रहा है। अब 8.4 ये 60 है, सेकेंड कट जाएगा, 60 का इन्वर्स मतलब 1/60 इनटू ये 100 का इन्वर्स, वो भी 2 बार, अपॉन का 100 है। तो जैसे अगर आपको लिखना है तो आप 10 की पावर -4 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको आप सॉल्व कर दें N2, तो 10 की पावर -4 ऊपर चला जाएगा,
8.4 इंटू 10⁴ पॉजिटिव हो जाएगा अपॉन 60, यही आपकी फ़ाइनल वैल्यू हो जाएगी। इसमें आप डेसिमल हटा करके एक ज़ीरो नीचे बढ़ा दें और इसको आप 3 से कैंसिल करें, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 2 से और कैंसिल कर सकते हैं, तो फाइनल N2 आपका आ जाएगा 14 इंटू 10⁻, ये आपका 4 है और इसमें 2, ये नीचे -2 हो जाएगा, तो 1400 आएगा, जिसको आप 1.4 इंटू 10⁻, आप 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब कि आपका जो आंसर है वो कैसे रिप्रेजेंट होगा ये आपको देखना है। तो अगर आप आंसर जो है यहाँ पे छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, या प्रीफिक्स के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। देखिए आपका S जो है सोलर कांस्टेंट है बच्चों, वो 2 कैलोरी पर मिनट सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब वैल्यू क्या आ गई इसकी पूरी, वो आ गई है 1.4 10⁻3। अब बच्चों कैलोरी को हम लोग जूल में बदल चुके हैं, जूल पर मिनट को आपने सेकंड में बदल रखा हुआ है और सेंटीमीटर को आपने मीटर स्क्वायर में बदल दिया है। अब बच्चों एक चीज़ इसमें 2 कन्वर्जन और कर सकते हैं, जैसे 10⁻3 को आप किलो कह सकते हैं, तो ये किलो हो गया। अब जूल पर सेकेंड एक स्पेसिफिक यूनिट होती है वॉट, तो किलो वॉट पर मीटर स्क्वायर, इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब 2 कैलोरी पर मिनट सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है वो 1.4 किलो वॉट पर मीटर स्क्वायर के इक्विवेलेंट होगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करिए, ऐसे टिपिकल क्वेश्चन को बहुत ही यूनिक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम आपके सामने, ताकि आपका जो पेपर वर्क है, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है, जो भी है आपको लिखने का तरीका समझ में आए, उसको आपको अच्छे नंबर मिले। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप अलग जगह से देख रहे हैं तो आपके फिज़िक्स में मार्क्स अच्छे आ सकते हैं अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। प्रशांत कुमार M.P2120 ये मेरा चैनल का नाम है। आप इस पे जा कर के सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए, और आपको बहुत जल्द पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।